Good morning dear student, welcome you to MA tutorial। ये क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले एक बात बता देते हैं जो है एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। 1.4 एक्सरसाइज में बस दो प्रॉब्लम है जिसको नंबर लाइन पर, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना कि वो कहाँ लाइज करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3.7 कहाँ होगा, तो ये 3 और 4 के बीच में। तो इसी तरीके से उसको पॉइंट के फिर डेसिमल में 2 डिजिट 3 डिजिट तक जब रहेगा तो कहाँ होगा। तो ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम में भी नहीं आता है, इसलिए उस वीडियो को हम स्किप कर देते हैं। उस पार्ट को स्किप करने के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.5 जिसमें दिया है पहला प्रॉब्लम, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। मतलब कि कुछ एग्जाम्पल दिया और उसमें बताना है कि कौन सा रेशनल परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय इरेशनल नंबर है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2 माइनस रूट 5, ये बताना है रेशनल होगा इरेशनल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2 जो है आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 को 2/1 के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल क्या होता है, तो जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या जो रूट के फॉर्म में और जिसका स्क्वायर रूट कोई नेचुरल नंबर नहीं। अब जैसे √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रेशनल नहीं आएगा, ये डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो ये इरेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सिंस 2 इज अ रेशनल, 2 एक परिमेय संख्या है, √5 इज एन इरेशनल। अब क्या देखिए, एक रेशनल और एक इरेशनल को, रेशनल के साथ इरेशनल ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अगर एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तो आपका जो फाइंड होगा वो आपका इरेशनल होगा। तो ये रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होगा। देयरफॉर 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल। इस तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा, रेशनल और इसके साथ एक इरेशनल, कुछ भी हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपका जो फाइंड होगा वो इरेशनल होगा। रेशनल के साथ रेशनल रहेगा तो आपका रेशनल ही आएगा। रेशनल के साथ रेशनल आएगा तो आपका रेशनल ही आएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जिसमें दिया है एग्जाम्पल 3 प्लस √23 माइनस √23। अब देखते हैं, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये ऐड होगा नहीं, ये ऐसे ही फॉर्म में रहेगा। तो ब्रैकेट हटाते हैं, 3 प्लस √23 और फिर ये माइनस √23। अब ये देखते हैं, ये प्लस का √23 और ये माइनस का √23 कट करके 0 हो जाएगा, ये टर्म 0। तो आपका बचा केवल 3 नेचुरल नंबर है तो इसको 3/1 मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 प्लस √23 माइनस √23 इज एन इरेशनल। ये रेशनल आया तो ये रेशनल होगा,
इज अ रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप बाकी के एग्जाम्पल को तोड़ करके सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चेक कर लेंगे, डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। जैसे ये प्लस और माइनस कट के जीरो आ गया, अगर जीरो नहीं आता तो ये इरेशनल होता, लेकिन ये जीरो हो गया, ये बस केवल 3 बच रहा है जो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2√7/7 देखिए √7 ये कट गया, तो ये आपका बच्चा 2/7। ये p/q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर 2√7/7 इज अ रेशनल। अब दिया आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब कि कुछ आपका व्यंजक दिया हुआ है जिसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, या इस तरीके से एग्जाम्पल दे देता है और लिख देता है फाइंड द वैल्यू। मतलब कि सिंप्लीफाई करें या वैल्यू फाइंड करें, दोनों एक ही हुआ है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम कोई आइडेंटिटी चेक करेंगे। जैसे आइडेंटिटी आपका होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी a-b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी a² - b²। इस तरीके की बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं, ये चेक करेंगे। जिस आइडेंटिटी भी फॉलो होंगी उस आइडेंटिटी से बनाएंगे, और जो नहीं फॉलो होगा उसके लिए बस सिंपल स्टेप है। ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म का बारी बारी से ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, 3 × 2 + √2 प्लस √3 × 2 + √2। 3 2 = 6 प्लस 3 में √2 से तो 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से अब ये सब अलग अलग टर्म है रूट में, तो कोई एक दूसरे के साथ नहीं ऐड होगा। अगर इस तरीके से सेम रूट जैसा है तो उसको ऐड करते हैं, या नेचुरल नंबर आए तो उसको ऐड करते हैं। तो नेचुरल नंबर कोई एक ही है और ये सारा रूट वाला अलग है, तो इसका बस वैल्यू इतना ही आएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें ये दिया हुआ है। तो ये आपको एक आइडेंटिटी पे दिखाई दे रहा, तो उस आइडेंटिटी को लिखेंगे यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, तो देखिए a+b × a-b। इसको a लेट करते हैं, इसको b, तो a+b, और वही चीज़ यहाँ पे है a-b। a+b × a-b क्या होता है, a² - b²। तो अब इसके लिए ये क्या होगा, 3 + √3 × 3 - √3, तो a² 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 9 माइनस, तो इसका आंसर 6 होगा। अब इसी तरीके से 2 और एग्जाम्पल है, जिसमें एक में यही आइडेंटिटी यूज होगी, और प्रॉब्लम नंबर 3 में a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो आइडेंटिटी यूज करके आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस C of a circle and its diameter d, that is pi equal to c/d। मतलब कि इसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कि किसी वृत्त के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि और उसके डायमीटर व्यास का जो रेशियो होता है उसको पाई से परिभाषित किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाना है कि पाई जो है अपरिमेय है, परिमेय नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस 2-3 आइडेंटिटी आपको लिखनी है। सबसे पहले हियर
पाई इक्वल टू 22/7। देखिए पाई इक्वल टू 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये जो होगा आपका 22/7 ये तो रेशनल नंबर है, p/q के रूप में है। 22/7 इज अ रेशनल बट दिस इज एन, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट अब देखिए क्या होगा कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग लगभग वैल्यू है। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 22 में 7 से। इफ वी डिवाइड 22/7 we get the quotient, भागफल क्या आएगा 3.14। ये डॉट डॉट तक मतलब कि ये ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग जिसको कहेंगे। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। इट इज एन इरेशनल। अब ये इरेशनल होगा तो इस तरीके से जो पाई होगा वो इरेशनल होगा। अब इस फ्रैक्शन को, जो ये 22/7 है, इस फ्रैक्शन को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके एक्यूरेसी, मतलब कि इतना ही वैल्यू की एक्यूरेसी में लिखेंगे तो ये इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड होगा 22 अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन। तो ये हमें क्या फाइंड होगा 22/7, इसका भी वैल्यू वही आएगा, इसके अप्रॉक्सीमेट 333/106। तो ये भी उसका ही अप्रॉक्सीमेट आएगा। इसी तरीके से 355/1130। तो इस तरीके से ये सबका अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। जब हम इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, जो कि आपका ये इसके इक्वल होगा। तो ये जितना भी आएगा इसके इक्वल, 2-4 टर्म तक इक्वल आएगा, उसके बाद अलग अलग आएगा, लेकिन सब आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग ही आएगा, जो कि आपका इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आइदर सरकमफ्रेंस, यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं सरकमफ्रेंस, और डायमीटर डी से डिनोट करते हैं, और बोथ कैन बी इरेशनल जो पाई होता है आपका वो c/d होता है। तो c/d कब आएगा, जब या तो आपका c इरेशनल होगा या d इरेशनल होगा या दोनों इरेशनल होगा। इरेशनल में रेशनल से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तभी आपका इरेशनल ही आएगा। दोनों इरेशनल है तभी आपका इरेशनल ही आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि या तो सी या डी या दोनों आपका इरेशनल नंबर होगा। Therefore we can conclude that as such there is no contradiction
contradiction regarding the value of pi, and we realize that the value of pi is an irrational अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें दिया है कि √9.3 को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये जैसे आपको √5 का सिखाया गया है, बस उसी तरीके से बनाना है। अब आगे आते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर का परमेयकरण करना है। हर नीचे वाले टर्म को बोलते हैं जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसका परमेयकरण करना है। तो परमेयकरण कैसे होता है, अगर डिनोमिनेटर मतलब कि हर में कोई भी संख्या रूट में है तो उसके रूट को हटाना ही परमेयकरण रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो आते हैं अपने प्रॉब्लम पर, इसमें दिया है 1/√7। अब क्या होगा, तो हर डिनोमिनेटर में रूट है तो इस रूट को हटाएंगे। तो इस रूट को कैसे हटाएंगे, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसमें √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √7 मल्टीप्लाई होकर के 7 आएगा, केवल 7, तो रूट हट गया। तो √7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, ऊपर में भी करेंगे ताकि वैल्यू में कोई अंतर ना पड़े। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई √7, तो ये आएगा 1/√7 इंटू √7/√7। ये √7 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1/√7 ही रहेगा। अब इसको √7 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के √7 और नीचे √7, तो ये आपका हर का परमेयकरण हो गया, रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइजेशन में यही होता है कि नीचे हर वाले टर्म में रूट नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें दिया कि 1/√7 माइनस √6 ये दिया है। तो देखिए, अगर दो टर्म नीचे दिया रहे तो उन्हें दो टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बस फर्क ये है कि जो साइन रहता है उस साइन को चेंज करते हैं। जैसे देखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √7 है तो √7 ही, √6 है तो √6। अब साइन चेंज मतलब कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अगर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस। 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6। ये 1 बारी बारी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये यही फॉर्म बनाएगा, √7 प्लस √6। अब ये देखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज होगी, इक्वल टू ये √7 प्लस √6 बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 इक्वल √7 प्लस √6 बाई 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि हर में नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो 1 को लिखें या ना लिखें वैल्यू वही रहता है। तो √7 प्लस √6 ये आपका आंसर फाइंड हो गया।